हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्विज़र बुक। आप सभी का क्विज़र बुक पे बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एसएससी जीडी 2023 की जो प्रैक्टिस सेट की श्रृंखला हमारी थी उसमें एक नई वीडियो के साथ उपस्थित हुए हैं। आप सबको पता है कि पढ़ाई तो सब करते हैं, सिलेक्शन बहुत कम लोग का होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि मॉक और टेस्ट कम लोग देते हैं, आदत नहीं होती सबकी, सब कोर्स कंप्लीट करने में लगे रहते हैं और कंपटीशन लेवल पे कोर्स कभी कंप्लीट नहीं होता। आपको बता दें कि इस वीडियो में हम लोग जितनी भी अभी वीडियो कर चुके हैं इसमें मैंने कुछ चेंजेस किए हैं, जिसमें सिर्फ जीएस और करंट का डिस्कशन करते हैं। रीजनिंग और हिंदी की आपकी प्रैक्टिस और टॉपिक वाइज क्लास अलग से चल रही है। इसमें बहुत ज़्यादा हम कंटेंट फालतू का नहीं ले रहे कि आप वीडियो लंबी हो जाए, वॉच टाइम आवर बहुत ज़्यादा चला जाए। हम सिर्फ उतना कंटेंट ले रहे हैं जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, आपकी सिलेक्शन के लिए इम्पोर्टेंट है। इसलिए जीएस के वे प्रश्न लिए गए हैं जो एसएससी के द्वारा विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं और पूछे जाने की संभावना भी है। और जो करंट अफेयर है वो लेटेस्ट है, ठीक है। तो आप हर वीडियो को देखें और 20 मिनट में आपको कुछ जाता नहीं है। जितनी ज़्यादा आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही ज़्यादा आप में परफेक्शन आएगी, ठीक है। और अगर आपकी इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, क्विज़र बुक को। चलिए अपना डिस्कशन शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच सामुदायिक विकास परियोजनाओं के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए हैं? हाल ही में भारत और किस देश के बीच सामुदायिक विकास परियोजनाओं के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए हैं? किसके साथ हुए हैं? आर्मेनिया के साथ। ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मिनट, ऑप्शन आपका ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरकार के द्वारा कौन सा अभियान शुरू किया गया है? ऑप्शंस है स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर, स्वच्छ सागर अभियान, सागर सफाई अभियान, इनमें से कोई नहीं। सरकार के द्वारा कौन सा अभियान शुरू किया गया है? सागर से रिलेटेड अभियान है, तो वो आपका अभियान है स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेनिस के इतिहास में सभी 4 ग्रैंड स्लैम में 80 मैच जीतने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो सभी जो ग्रैंड स्लैम है, ठीक है, जैसे आपको पता है कि फ्रेंच ओपन है, अमेरिकन ओपन है, तो ये सब 4 ग्रैंड स्लैम टेनिस से होते हैं। वो सभी मैचों में 80 मैच जीतने वाले एकमात्र खिलाड़ी कौन बन गए हैं? वो है आपके नोवाक जोकोविच। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस 2022 कब मनाया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस आपका 2 जुलाई को मनाया जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2022 नाटो मैड्रिड शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो 2022 का नाटो मैड्रिड शिखर सम्मेलन आपका मैड्रिड स्पेन में हुआ है। ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय स्टेट बैंक ने 1 जुलाई 2022 को अपना कौन सा स्थापना दिवस बनाया है? तो एसबीआई की स्थापना आपकी कब हुई है? 1 जुलाई को और 1955, तो उस हिसाब से 67 ईयर्स हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF के अध्यक्ष कौन बने हैं? वो आपके टी राजकुमार बने हैं। ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यायर लैपिड किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? तो आप सबको पता है कि यायर लैपिड कहाँ के? इजराइल के बने हैं। ऑप्शन 1 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार कौन सा देश बना है? तो जो सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश बना है भारत का वो है अमेरिका। ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वुमेंस T20 चैलेंज का खिताब किस देश ने जीता है? वुमेंस T20 चैलेंज का खिताब किस टीम ने जीता है? किस टीम ने जीता है? आपका सुपर नोवाज है। T20 चैलेंज का खिताब किस टीम ने जीता है? सुपर नोवाज ने। ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने ट्विटर बोर्ड से इस्तीफा दे दिया? तो हाल ही में ट्विटर बोर्ड से इस्तीफा किसने दिया है? जैक डार्सी ने। जैक डार्सी ने हाल ही में ट्विटर से इस्तीफा दे दिया है। ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया के पहले नैनो यूरिया तरल संयंत्र का उद्घाटन किस राज्य में हुआ है? ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो पहला होता है वो इम्पोर्टेंट होता है।
तो दुनिया का वो भी दुनिया का पहला है नैनो यूरिया तरल संयंत्र का उद्घाटन किस राज्य में हुआ है? गुजरात में। ऑप्शन बी करेक्ट है। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट मूवर्स कोलिशन हाल ही में कौन शामिल हुआ है? फर्स्ट मूवर्स कोलिशन हाल ही में कौन शामिल हुआ है? भारत शामिल हुआ है। ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रेंच रेवेरा फिल्म फेस्टिवल में सिनेमा में उत्कृष्टता पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया? तो फ्रेंच रेवेरा फिल्म फेस्टिवल में सिनेमा में उत्कृष्टता पुरस्कार नवाजुद्दीन सिद्दीकी को दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईपीएल 2022 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो आप सबको पता है कि आईपीएल 2022 का खिताब गुजरात टाइटंस ने जीता है, जिसके कैप्टन कौन थे? हार्दिक पांड्या। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय निर्वाचन आयोग ने कितने पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त दलों को सूची से हटा दिया है? तो भारतीय निर्वाचन आयोग ने कितने पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त दलों को सूची से हटा दिया है? 87। ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विदेश मंत्रालय ने हाल ही में किस देश से भारतीय दूतावास को दोबारा खोलने के लिए कहा है? तो किस देश में भारतीय दूतावास दोबारा से खोलने के लिए कहा है? अफगानिस्तान। ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में आईआईएससी बेंगलोर में कौन सा स्थान हासिल हुआ? तो आईआईएससी को एशिया यूनिवर्सिटी में 42 42वां स्थान मिला है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। और 50 रैंकिंग के अंतर्गत ये पहला भारतीय यूनिवर्सिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंडित भजन सुपारी का निधन हो गया, वह किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो पंडित भजन सुपारी का संबंध जो है संतूर वादक है। ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 जून 2022 भारतीय नौसेना के जहाज को किस भारतीय नौसेना के जहाज को डीकमीशन किया गया? 3 जून 2022 को कौन से जहाज़ों को डीकमीशन किया गया है? ऑप्शन है आईएनएस निशांक, आईएनएस अक्षय, ए और बी दोनों, आईएनएस गोमती। तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट है, ए और बी दोनों, आईएनएस निशांक और आईएनएस अक्षय को डीकमीशन कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व साइकिल दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व साइकिल दिवस आपका 3 जून को बनाते हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया के सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर कौन बना है? दुनिया का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर कौन बना है? वो आपका फ्रंटियर बना है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। फ्रंटियर से पहले सुपर कंप्यूटर जो सबसे तेज था वो फुकाको का था, जो जापान का था। अब हो गया फ्रंटियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जम्मू कश्मीर नेशनल पैथर्स पार्टी के प्रमुख कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया? जम्मू कश्मीर नेशनल पैथर्स पार्टी के अध्यक्ष के प्रमुख कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया? वो आपके गुलाम नबी आज़ाद थे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजेश भूषण को किस संगठन की प्रमुख समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? राजेश भूषण को किस संगठन की प्रमुख समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? WHO। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने किस पोर्टल को लॉन्च किया? वाणिज्य और उद्योग मंत्री अनुप्रिया पटेल ने किस पोर्टल को लॉन्च किया है? वो पोर्टल है इंडियन बिजनेस पोर्टल। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश में पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप कहाँ स्थापित किया गया? ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, ये देश का पहला है। देश का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप कहाँ स्थापित किया गया है? उत्तराखंड में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का कोयला आयात 2021-22 में घटकर कितने मैट्रिक टन हो गया है? तो 2022 में कितना मीट्रिक टन हो गया है? 209 मीट्रिक टन। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंजलाई पोनुसामी का हाल ही में निधन हो गया, वह कौन थी? तो अंजलाई पोनुसामी हाल ही में इनका निधन हो गया, ये कौन थी? ये आपकी स्वतंत्रता सेनानी थी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू की उपस्थिति में भारत और किस देश के बीच 3 समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं? तो उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू की उपस्थिति में भारत और किस देश के बीच
3 समझौते ज्ञापन हस्ताक्षर हुए हैं वो आपका सेनेगल है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली निजी अंतरिक्ष यान निर्माण सुविधा कहाँ शुरू की गई है? भारत की पहली अंतरिक्ष यान निर्माण सुविधा कहाँ शुरू की गई है? ये आपकी शुरू की गई है बेंगलोर में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोलेट तुर्लिखनोव कब 2022 में साक्षी मलिक, दिव्या काकरान और मानसी अहलावत ने कौन से मेडल जीते हैं? गोल्ड मेडल जीते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आक्रामकता के शिकार मासूम बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? ये आपका 4 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने तुर्की के नाम को तुर्की में बदलने के अनुरोध को मंजूरी दी है? तो तुर्की के नाम को तुर्की में बदलने की अनुरोध को मंजूरी देने वाला यूएन है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुसेना का हेरिटेज सेंटर कहाँ बनाया गया? वायुसेना का हेरिटेज सेंटर चंडीगढ़ में बनेगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड ब्लाइंड जूडो में यह पहली बार भारत के लिए मेडल किसने जीता है? वर्ल्ड ब्लाइंड जूडो में पहली बार भारत के लिए मेडल किसने जीता है? वो आपके कपिल परमार ने जीता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व पर्यावरण दिवस 2022 की थीम क्या थी? तो विश्व पर्यावरण दिवस 2022 की थीम है ओनली वन अर्थ। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चर्चा में रहा पुनीत सागर अभियान किसके द्वारा चलाया गया? चर्चा में रहा पुनीत सागर अभियान एनसीसी के द्वारा चलाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक किस राज्य में शुरू होंगे? तो राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक आपके राजस्थान राज्य में शुरू हुए हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारे करंट के क्वेश्चन थे। अब हमारे जीएस के क्वेश्चन होंगे। पहला क्वेश्चन है, यूनाइटेड किंगडम से संसद के 7 सदस्यों का एक समूह था जिसे ब्रिटिश भारत के लिए संवैधानिक सुधारों का सुझाव देने के लिए गठित किया गया था। ऑप्शन है हमारे फरजेन आयोग, हंटर आयोग, सार्जेंट आयोग और साइमन कमीशन। तो यूनाइटेड किंगडम से संसद के 7 सदस्यों की एक टीम थी जिसे ब्रिटिश भारत पे जब ब्रिटिश का कब्जा था तो ब्रिटिश भारत के लिए संवैधानिक सुधारों को सुझाव देने के लिए गठित किया गया था। वो आपकी कौन सा आयोग था, कमीशन था? साइमन कमीशन। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। और साइमन कमीशन का गठन कब हुआ? 1927 में। और ये भारत कब आया? 1928 में। और भारत में इसका विरोध किस नारे के साथ विरोध हुआ? गो बैक साइमन, गो बैक साइमन या साइमन गो बैक। ठीक है, इन नारों से इसका यहाँ पे विरोध किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2016 में लेडीज यूरोपियन टूर जीतने वाली पहली भारतीय गोल्फर कौन बनी है? वर्ष 2016 में लेडीज यूरोपियन टूर जीतने वाली पहली भारतीय गोल्फर कौन बनी है? ऑप्शंस हैं आपके गुरसिमर बड़वाल, दीक्षा डागर, अदिति अशोक, वानी कपूर। तो वर्ष 2016 में लेडीज यूरोपियन टूर जीतने वाली पहली भारतीय गोल्फर दीक्षा डागर है। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी आपका अदिति अशोक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा का उपयोग कार्बन डाइऑक्साइड और पानी से को संश्लेषित करने के लिए करते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान, फोटोसिंथेसिस के दौरान जो पौधे हैं, प्लांट्स, सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा का उपयोग कार्बन डाइऑक्साइड और पानी से किसको बनाने में करते हैं? ग्लूकोज बनाने में। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। और ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाली पहली और एकमात्र मुस्लिम महिला कौन थी? तो दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाली पहली महिला और एकमात्र मुस्लिम महिला आपकी रजिया बेगम थी। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? ये किसके द्वारा किया गया? नरेंद्र मोदी द्वारा। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विल्सन रोग का लक्षण नहीं है? ऑप्शन है हमारे बोलने, निगलने या शारीरिक समन्वय से समस्याएं,
अनियंत्रित गतिविधियाँ या मांसपेशियों में अकड़न, पैरों या पेट में फ्लूइड बनना और रतौंधी। तो किसमें किसका संबंध जो है आपका विल्सन रोग से नहीं है, तो विल्सन रोग से जो संबंध है वो आपका रतौंधी से नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। रतौंधी किससे हो जाती है? विटामिन ए की कमी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में बैंकिंग विनियमन अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? भारत में बैंकिंग विनियमन अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? ये किस वर्ष पारित हुआ? ये आपका 1949 में पारित हुआ। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेब में निम्नलिखित में से कौन सी एसिड पाई जाती है? आप सबको पता है कि एप्पल में मैलिक एसिड पाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट 1 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लोबल, अब इसमें एक लिखा था फॉर्मिक एसिड, ये चींटियों में पाई जाती है और यहाँ पे एप्पल में मैलिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स रिपोर्ट 2019 में भारतीय पासपोर्ट को कितना स्थान मिला था? तो ये अब 2019 का करंट है, तो ये तो पढ़ना नहीं, हमें लेटेस्ट पढ़ना है। तो लेटेस्ट में जितने भी कुछ हमारे इंडेक्सेस हैं वो पढ़ लेते हैं। जैसे पहला इंडेक्स है हमारा कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत की रैंक कितनी है? 132। आपका जेंडर गैप इंडेक्स, जेंडर गैप इंडेक्स में 135। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, प्रेस स्वतंत्रता इंडेक्स में कितनी है रैंक आपकी? 150। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक कितना है? पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में 180 रैंक है। और देखते हैं, और है आपके हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जो 2022 का है, उसमें रैंक कितनी है? 87। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में 2022 में रैंक कितनी है? 87। और आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट है आपका हंगर इंडेक्स, भूखमरी सूचकांक। भूखमरी सूचकांक में भारत की रैंक 2022 में कितनी है? 107। और एक और इम्पॉर्टेंट है जो आपका, जिसमें एक और रैंक 135 है, वो आपकी है शांति सूचकांक, पीस इंडेक्स। शांति सूचकांक में भी भारत की रैंक 135 है। 2 रैंक में 135 है, एक है जेंडर गैप इंडेक्स, एक है शांति सूचकांक। इन दोनों में भारत की रैंक 135 है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में 132 है, हंगर इंडेक्स में 107 है, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 180, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 150, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 87 और आपका ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स, ये आपका चौथी इसमें रैंक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोरिएट्रिक सर्जरी किस व्यक्ति के कौन से पार्ट से संबंधित है? ऑप्शन है आपके हृदय, नाक की नली, फेफड़े, पाचन तंत्र। तो आपका जो बोरिएट्रिक सर्जरी किससे संबंधित है? ये संबंधित है आपके पाचन तंत्र से। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी इरविन समझौते में निम्नलिखित में से कौन सी एक शर्त नहीं लिखी गई थी? ऑप्शन है आपके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को सविनय अवज्ञा आंदोलन रोकना होगा, नमक टैक्स हटाना, कानूनी तौर पर उत्पादन, व्यापार और बिक्री करने की अनुमति देना, खादी उत्पादन पर टैक्स हटाना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा मेज सम्मेलन में भाग लेना। तो गांधी इरविन समझौता था, उसमें किस बात पे नहीं रखी गई थी? खादी उत्पादन पर टैक्स हटाना। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो विश्व में सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली नदी द्वीप है। ऑप्शन 3 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान का अनुच्छेद, कौन सा अनुच्छेद चुनाव आयोग को संसद और राज्य विधानसभाओं के चुनावों का पर्यवेक्षण करने की उक्ति देता है? तो भारत के संविधान का अनुच्छेद चुनाव आयोग को संसद और राज्य विधानसभाओं के चुनावों का पर्यवेक्षण करने की शक्ति देता है। यह आर्टिकल है 324। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 1556 में मुगल साम्राज्य का सिंहासन किसने प्राप्त किया? तो 1556 में जो मुगल साम्राज्य का जो सिंहासन था वो अकबर के पास था। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली उच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी?
तो दिल्ली उच्च न्यायालय की जो पहली महिला न्यायाधीश थी वो लीला सेठ थी। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का कंठ संगीत रूप नहीं है? ऑप्शन है पखावज, ध्रुपद, तराना और धमार। तो इसमें से कौन सा नहीं है? पखावज नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्कला, चौवारा, चवाकड़ और नत्तिका किस राज्य में समुद्र तट है? तो वर्कला, चौवारा, चवाकड़ और नत्तिका ये किस राज्य के समुद्र तट है? ये आपके केरल राज्य के समुद्र तट हैं। ऑप्शन नंबर आपके 2 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे ऊंचाई पर स्थित रेलवे स्टेशन किस राज्य में स्थित है? तो भारत में जो सबसे ऊंचाई पर स्थित रेलवे स्टेशन है वो आपका पश्चिम बंगाल में है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 16वीं लोकसभा का सबसे अधिक आयु के सदस्य कौन है? 16वीं लोकसभा के सबसे अधिक आयु के सदस्य कौन है? वो आपके हैं लाल कृष्ण आडवाणी। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग बोर्ड एक वर्ष में प्रत्येक कितने महीनों में एक बार बैठक करनी होती है? राष्ट्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम बोर्ड एक वर्ष में प्रत्येक कितने महीनों में एक बैठक करनी होती है? वो करनी होती है 6। ऑप्शन 2 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसकी कमी से रिकेट्स का रोग हो जाता है? किसकी कमी से रिकेट्स का रोग हो जाता है यानी सूखा रोग हो जाता है? वो आपके विटामिन डी की कमी से होता है। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खजुराहो मंदिर किस राज्य में स्थित है? खजुराहो मंदिर किस राज्य में स्थित है? वो आपके मध्य प्रदेश में है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2019 में भारत की रैंक कितनी थी? तो इस बार बताइए आप, अभी मैंने ऊपर बताया है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022 में भारत की रैंक कितनी है। ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना ही बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूनतम समर्थन मूल्य मिनिमम सपोर्ट प्राइस अनुशंसित है? ऑप्शन है माप और तोल आयोग, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, किसान कल्याण कमेटी और कृषि लागत और मूल्य आयोग। तो कानून कौन सा है आपका? न्यूनतम समर्थन मूल्य जो न्यूनतम एमएसपी है किसके द्वारा अनुशंसित है? ये आपका किसके द्वारा अनुशंसित है? ये आपका कृषि लागत और मूल्य आयोग। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है, यूनाइटेड किंगडम के बाहर सबसे पुराना गोल्फ कोर्स कौन है? यूनाइटेड किंगडम के बाहर सबसे पुराना गोल्फ कोर्स कौन है? ये आपका रॉयल कलकत्ता गोल्फ क्लब कोलकाता। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। वीडियो अच्छी करिए, लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।